Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you will be fine and enjoying good health in your homes. Students, uh, आज हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो आज पहले स्टार्ट करते हैं। और साथ में बताया था आपको स्टूडेंट्स कि प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जिसमें डिटर्मिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी का इक्वल टू 1 आए, और इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का वो -1 आए। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन जो बात हमने पढ़ी है, ठीक है, डिटर्मिनेंट टी जो होता है +-1 के इक्वल होता है, और 2 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते थे। फर्स्ट क्लास में ये था कि जिसमें डिटर्मिनेंट 1 है उसको प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डिटर्मिनेंट -1 है टी का जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, तो वो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, और साथ हमने ये भी स्टडी किया था कि अंडर अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं राइट हैंडेड, ठीक है, ये न्यू चीज़ जो अभी आ रही है कि अंडर अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम रिमेन्स राइट हैंडेड आफ्टर रोटेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन, हम किस तरह इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। और इससे नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है, वो है कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। फ्रेंड्स, ये वैसे ही टॉपिक है जिस तरह आपने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 में जाके स्टडी किया था कि सेकेंड ईयर में आपने वहाँ पे भी चैप्टर 4 में आपने ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है, आपने एक्सिस के बारे में वो आपने स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी टेंसर में हम किस तरह अपने पॉइंट को जो कि एक सिस्टम के अंदर मौजूद है, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, उसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे किसी दूसरे सिस्टम में ले जाके, या किस तरह उसको रोटेट करेंगे। तो ये डिटेल डिस्कशन है, लेकिन मैं डिटेल डिस्कशन में नहीं जाता। यहाँ पे सिंपल आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो अंडर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो राइट हैंडेड सिस्टम है ना, वो रिमेन राइट हैंडेड रहता है आफ्टर रोटेशन। मतलब अगर हम रोटेशन को अप्लाई करें प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रोटेशन को अप्लाई करें राइट हैंडेड सिस्टम के ऊपर इन प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो वो राइट हैंडेड ही रहेगा। ठीक है, अगर हम रोटेशन को अप्लाई करें लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो वो लेफ्ट हैंडेड ही रहेगा। ठीक है, अंडर अ इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन अ राइट हैंडेड सिस्टम इज चेंज इनटू अ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो जो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो लेफ्ट हैंडेड होता है, वो जब उस पर रोटेशन को अप्लाई करते हैं तो वो राइट हैंडेड बन जाता है, या राइट हैंडेड को जब पे रोटेशन अप्लाई करते हैं तो वो लेफ्ट हैंडेड बन जाता है। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच टी इज इक्वल टू आई, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो उसको हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन टी की वैल्यू जो कि डिटर्मिनेंट होता है, जो कि मैट्रिक्स होती है टी, ठीक है, अगर वो टी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है कि एक सिस्टम के था और दूसरा सिस्टम था के डैश। ठीक है, हम उन दो सिस्टम की स्टडी करते थे ना कि ये के है दूसरा के डैश है।
तो जो के सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 डैश x2 डैश x3 डैश, ठीक है। तो जो के सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 x2 x3, ठीक है। तो हम अ, जो है वो ट्रांसलेशन के टू के डैश या के डैश टू के हम ट्राई करते थे। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें x1 डैश वो इक्वल होगा x1 के, x2 डैश इक्वल टू होगा x2 के और x3 डैश इक्वल टू होगा x3 के। मीन जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स शो होंगी वो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर होंगे, वो मतलब वो सेम होगी। ये रीजन अगर है तो यहाँ पे अगर x1 और x1 डैश एक्सिस है, यहाँ पे x2 और x2 डैश एक्सिस है, यहाँ पे x3 और x3 डैश एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या होंगी, वो सेम होंगी सारा कुछ, ठीक है। तो अगर उसको टेंसर फॉर्म में लिखें तो आपको पता है 1 1 2 2 3 3, मतलब ये एक ही शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा i इज इक्वल टू 1 2 3, इसको जिसको हमने फ्री इंडेक्स में लिखा हुआ है, इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से बाय कंटिन्यूअसली रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट्स को अगर रोटेट करें तो वहाँ से हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, उसको हम ऑब्टेन भी इस प्रोसेस से नहीं कर सकते। मतलब जो ये प्रोसेस हमने यूज़ किया ना, कि जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? कंटिन्यूसली रोटेट करें हैं हम एक्सिस को, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक्सिस बनाए थे, उसको अगर कंटिन्यूसली रोटेट करें तो वहाँ से हम जो है वो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अ, हम जो है वो इस तरह ऑब्टेन इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए हम करेंगे स्टूडेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाय टू टाइप्स। मतलब इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से दो तरह से, एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है और दूसरा डिस्क्रीट ऑपरेशन के जरिए। तो अभी हमने बात और सीख ली यहाँ पे कि पहली बात क्या है कि जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से बाय कंटिन्यूसली रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और जो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते इस प्रोसेस के जरिए जो अभी बताया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए को हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, दो टाइप से ऑब्टेन कर सकते हैं, एक डिसकंटिन्यूस है और दूसरा और डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसी की आगे एक्सटेंशन रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। दिस इज द ऑपरेशन रिफ्लेक्शन में, अब ये क्या होता है, दिस इज द ऑपरेशन इन विच अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ x1 डैश x2 डैश और x3 डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सिस्टम by inverting या reversing the direction of one of the axes of the latter, the other two remain in their original position as shown in the figure। बेटा जब हम रिफ्लेक्शन, अब हमारा जो कि अब हम किस तरह जो है वो अपने सिस्टम को टर्न कर सकते हैं, ठीक है। हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल सिस्टम है ओ x1 x2 और x3, और इसी से ड्राइव करते हैं दूसरा सिस्टम जिसको के डैश बोलते हैं ओ x1 डैश x2 डैश और x3 डैश, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं कि हमारे पास या तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसमें हम जो एक उसका कोऑर्डिनेट है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, बाकी रिमेन्स सेम रहते हैं। मतलब कहने का, जैसे अभी मैंने आपको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर बताई है, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दैट प्रोसेस, ठीक है। लेकिन प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं कंटिन्यूसली रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो अब इम्प्रॉपर को ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसके लिए हम जो है वो डिसकंटिन्यूस या फिर डिस्क्रीट ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम किस तरह जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं कि किस तरह हम जो है वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस में वर्किंग कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम ये कर रहे हैं कि या तो हम यहाँ पे ये कर देंगे रिफ्लेक्शन के अंदर किसी एक कोऑर्डिनेट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और बाकी रिमेन सेम रहेंगे, जैसे x2 और x2 डैश सेम है, x3 और x3 डैश सेम एक्सिस के ऊपर है, k और k डैश का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x1 चेंज है। या इस तरह कर लें, या फिर हम x2 को इन्वर्ट कर दें, ठीक है, या फिर हम x3 को इन्वर्ट कर दें, ठीक है, बाकी रिमेन सेम रहे। तो उसके लिए फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या बनेगी? पहले के लिए स्टूडेंट्स, जब पहले मैंने x1 को इन्वर्ट किया और बाकी रिमेन सेम रहे, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगी x1 डैश विच इज इक्वल टू माइनस x1 और बाकी रिमेन सेम रहे, x2 डैश इज इक्वल टू x2 और x3 डैश इज इक्वल टू x3। तो देखें ना, यहाँ पे x2 और x2 डैश इक्वल है और x3 और x3 डैश इक्वल है, लेकिन x1 इक्वल टू है माइनस x1 डैश के, ठीक है। या आप लिख लें आप x1 डैश इक्वल टू माइनस x1। जो दूसरा केस है उसमें मैंने स्टूडेंट्स क्या लिखा कि x2 इक्वल होगा माइनस x2 डैश के, बाकी सेम होगा, x2 डैश इक्वल टू माइनस x2 या x2 इज इक्वल टू x2 डैश, सर माइनस इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, बाकी रिमेन सेम रहे ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड के लिए हमने सिर्फ x3 को इन्वर्ट किया, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, बाकी रिमेन सेम। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो तीन सिस्टम्स के रिस्पेक्ट हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनी है वो ये बनी। तो अब रिस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन टी विल भी क्या बनेगी? तो उससे फिर हमारे पास जो अगर उस मैट्रिक्स फॉर्म में दिखे तो हमारे पास ये बनेगी कि सिर्फ और सिर्फ x1 पहला एलिमेंट जो है उसमें माइनस आएगा, बाकी सारे जीरो होंगे, लेकिन जो मेन डायग्राम में ये जो सेम है x2 इक्वल टू x2 डैश और x3 इक्वल टू x3 डैश, इसमें 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर दूसरे में बात करें तो यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि x2 के रिस्पेक्ट था, और अगर तीसरे में बात करें तो यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे मुझसे यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँ, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँ तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट इसका कैसे लेंगे? आपने मैट्रिक्स का जब चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर नंबर 3, या आपने बीएससी के अंदर जब चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का और 4, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टी स्टडी की होगी कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि हम उसके मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया? वो -1। इसी तरह यहाँ पे भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें भी डिटर्मिनेंट को किन प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो -1 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 आएगा। तो तीनों केसेस में हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आएगा। कब? जब हम जो है वो इसकी बात करें स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करें, जब रिफ्लेक्शन में हो तो उसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो -1 बनता है तीनों केसेस में। इसी तरह से बेटा इन्वर्शन है, इन्वर्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? दिस इज द ऑपरेशन इन विच द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सिस्टम, जिससे पहले मैंने बोला कि जो न्यू सिस्टम जो होता है वो ऑब्टेन्ड किससे होता है? ओरिजिनल सिस्टम कौन सा होता है? ओ x1 x2 और x3, ठीक है, मतलब ये वाला सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें ये हमारे पास सिस्टम है,
ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है और इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स x1 x2 और x3 एंड दिस इज द ओरिजिन। तो ये हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम है। तो इससे न्यू सिस्टम ऑब्टेन करते हैं, वो कैसे? x1 के यहाँ पे ऑपोजिट x1 डैश, x2 के ऑपोजिट x2 डैश और x3 के ऑपोजिट x3 डैश। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अगर इन्वर्ट करते हैं तो x1 के उलट x1 डैश, x2 के उलट x2 डैश और x3 के उलट x3 डैश। तो वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x1 डैश इक्वल टू माइनस x1, x2 डैश इक्वल टू माइनस x2 और x3 डैश इज इक्वल टू माइनस x3। ये इक्वेशन बन जाएंगी इन्वर्शन के अंदर, जिस तरह हमने प्रीवियस में बताया। प्रीवियस में मैंने एक कोऑर्डिनेट को मैंने इन्वर्ट किया था, बाकी रिमेन सेम रहे थे दोनों। यहाँ पे हमने तीनों को इन्वर्शन के अंदर कर देना है। तो दी करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वहाँ से फिर क्या बनेगी? टी विल बी, बाकी सारे जीरो। ठीक है, लेकिन मेन डायग्राम में पहला x1 इक्वल टू माइनस x1 डैश, x2 इक्वल टू माइनस x2 डैश और x माइनस x3 इक्वल टू माइनस x3 डैश। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी टी। और अगर इसका डिटरमिनेंट लें तो ट्राइंगल मैट्रिक्स है, तो मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लिया। इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स इन्वर्शन के अंदर, तो अब आपको इन्वर्शन और रिफ्लेक्शन की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह सिस्टम्स को चेंज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि अगर हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को चेंज करना है और बाकी सेम रखने हैं, तो उसके लिए बेटा हम रिफ्लेक्शन को यूज़ करेंगे। और अगर हमने तीनों को चेंज करना है तो वहाँ पे हम इन्वर्शन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। स्टूडेंट्स ये थ्योरम नंबर 7.5 है। ये इसका भी प्रूफ का तो टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल, सिंपली मैं आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट्स बता रहा हूँ कुछ जो आपने याद रखने हैं, और ताकि आपको एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपको जब न्यूमेरिकल करो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंपली आपने यहाँ पे आपने रिजल्ट्स देख लेना है। स्टूडेंट्स आपने एक रिजल्ट पढ़ा था पहले, डेल्टा आई के डेल्टा सॉरी करनोकर डेल्टा आई के और किरणोकर डेल्टा जे के, इस तरह अगर आ रहा हो हमारे पास, तो आपको पता है कि दो हमारे पास यहाँ पे एक डिमी इंडेक्स आ रहा है और एक दो फ्री इंडेक्स आ रहे हैं। तो एक डिमी इंडेक्स और दो फ्री इंडेक्स आ रहे हैं, तो हम डिमी इंडेक्स को छोड़ के सिर्फ फ्री इंडेक्स लिख देंगे, तो डेल्टा आई जे ये हमारे पास रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ अगर हम, ये हमने रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ था, ये इसी तरह ही रिजल्ट को डील करना है एल आई के और एल जे के में। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स डिमी इंडेक्स कितने हैं? एक है, और फ्री इंडेक्स दो है। ठीक है, डेल्टा में भी क्या था, ये जो हमने थ्योरम पहले पढ़ा था, डिमी इंडेक्स एक फ्री दो, यहाँ पे भी डिमी एक फ्री दो है। तो उसमें आंसर क्या आएगा? डेल्टा आई जे हमारे पास जो दोनों फ्री इंडेक्स होंगे वो आ जाएंगे। या अगर ऐसे लिखा हो के आई एल के जे, तो यहाँ पे भी डिमी एक है और फ्री दो है, तो हम क्या करेंगे? डिमी को छोड़ देंगे, फ्री लिख देंगे आई जे। तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स एल आपको पता होना चाहिए कि एल यहाँ पे बेसिकली डायरेक्शन को साइंस को शो कर रहा है। एल आई के, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि आई हमारे पास यहाँ पे किसको शो करता है? यहाँ पे स्टूडेंट्स आई जो है वो के डैश वाले सिस्टम से आता है, और जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है के, ये के सिस्टम से आता है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन उसकी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, तो आपने उसी तरह याद रखना है जिस तरह आपने कर्नोकर डेल्टा में इसको याद रखा था। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।